नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी एजुकेशन में फिर से। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें हमने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। सही आंसर उसका था 100 रुपये। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, बायर या फिर जेनेटेक। सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी है ये, और इसने अभी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस महीने के शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंच गया है। अब मानव पर भी परीक्षण करने लगी है ये वाली कंपनी इस वैक्सीन का। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26 CoV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है चीन, नेपाल, मालदीव और जापान। सही आंसर है मालदीव के साथ भारत ने हाल ही में यह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 2900 करोड़ रुपए के कर्ज दिया जाएगा मालदीव को भारत की ओर से। इसमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में यह उपयोग में आएगा। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। माले मालदीव्स की कैपिटल है, और जैसे कि इस परियोजना का नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, इसी से यह हमें समझ आता है कि यह मालदीव्स के साथ ही हमने यह समझौता किया है। तीसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। ऑप्शन है 44, 50, 52 और 38। सही आंसर है 44 पुलों का लोकार्पण किया है राजनाथ सिंह जी ने, और BRO ने हाल ही में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा। राजनाथ सिंह जी ने जिन पुलों को उद्घाटन किया है उनमें 10 पुल जम्मू कश्मीर में है, 7 पुल लद्दाख में हैं, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में है टोटल। चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। सही आंसर है हमारे भारत को यह 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ कोविड-19 के कारण कई समय से मतलब मार्च से अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं इसी कारण, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई से होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है अनिरुद्ध थापा, बाइचिंग भूटिया, कार्लटन चैपमैन और मेहताब हुसैन। सही आंसर है कार्लटन चैपमैन। ये भारतीय टीम के जो फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इनका 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए इन्होंने 39 मैच खेले हैं और 6 गोल किए हैं, जिसमें से 5 तब किए जब वह टीम के कप्तान थे। छठा क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन है 129वें, 139वें, 149वें और 125वें। सही आंसर है 129वें स्थान पर है भारत ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में, और टोटल 158 देश थे, उसमें से 129वें स्थान पर भारत का रैंकिंग है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है। 3 साल से यह सूचकांक निकल रहा है, जिसमें से तीसरा संस्करण था
जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है और 198वें स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है, जो अफ्रीका में आता है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और पाकिस्तान। सही आंसर है पाकिस्तान। वह देश है जिसे FATF ने अपनी ग्रे सूची में अभी बरकरार रखा है। FATF के एशिया प्रशांत समूह में फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल एवेल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित है। कोई भी चेंज नहीं आने के कारण इसे अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है FATF की लिस्ट में। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 13 अक्टूबर और 15 अप्रैल। सही आंसर है 13 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। 1989 से यह मनाया जा रहा है और जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी, मतलब जो आपदा आती है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, उसमें कमी लाने के लिए और उससे होने वाले नुकसान या उससे होने वाले जोखिम जो उससे अवेयर कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान। सही आंसर है बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड देने की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए। मानव अधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इसी के कारण इस तरीके के दोषी को, इस तरीके के अपराध को मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया गया है बांग्लादेश की सरकार ने। 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। एक मोबाइल वैन शुरू की गई जिसमें जल परीक्षण किया जाएगा, जहाँ पे भी जाके जल परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी वैन कहाँ पे शुरू की गई है, यही आंसर आपको बताना है। रोज़ की तरह आप मुझे बताइएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।